मदन जी, आज क्या हुआ? आज जिला जज की अदालत में आज जो आदेश आना था, फैसला आना था, उस पर आज क्या हुआ? आज तो हम आशान्वित थे कि इस विषय पर जो कार्बन डेटिंग इत्यादि का विषय रखा गया था उस पर ऑर्डर आएगा, परंतु कोई भ्रम या विभ्रम न उत्पन्न हो। माननीय न्यायाधीश महोदय इस पर और भी स्पष्ट होना चाह रहे थे, तो इसलिए हम हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं के माध्यम से उन्होंने पूछा कि क्या जो शिवलिंग प्रकट है उसका कहीं कोई अपमान नहीं हो, किसी प्रकार की छेड़छाड़ तो नहीं होगा। इस विषय पर वो फूंक फूंक के कदम रखना चाह रहे थे और विस्तार से हमारी बात सुनने के बाद हमने स्पष्ट किया कि हमारे प्लेंट में जो अदृश्य देवता का विषय है आया हुआ है, वो वहाँ पे वजू खाने के पानी हटाने से वहाँ पे स्पष्ट हो गया कि वहाँ पे देवता हैं, शिवलिंग है। तो ऐसी दशा में उन्होंने कहा कि फिर आप लोग अपनी बात स्पष्ट रख लीजिए और उसके बाद विस्तार से इस विषय पर किसी प्रकार का भ्रम न हो। तो इस विषय को सुनने के बाद मुस्लिम पक्ष के अधिवक्तागण कहे कि मैं तो कोई तैयारी नहीं करके आया था और मुझे अवसर दिया जाए, क्योंकि हम तो आज आदेश सुनने आए थे। तो ये बातें क्लियर हो गई और फिर 11 की तिथि पड़ गई है और 11 को मुस्लिम पक्ष अपनी जी क्या फैसला आएगा, लेकिन ऐसा क्या अदालत में जीता है उनके कुछ विषयों को लेकर भ्रामक स्थिति उत्पन्न थी, तो वो माननीय न्यायाधीश महोदय उसको क्लियर करना चाह रहे थे कि किसी तरह का कंट्रोवर्सी न रहे जब भी जजमेंट इस विषय पर आए। हाँ, मुस्लिम पक्ष ने कहा चूँकि आज आप लोगों ने केवल अपनी बातें और भी पुष्टि करते हुए रखी है, तो इस पर हम भी कुछ प्रतिवाद और प्रति उत्तर देना चाहेंगे, तो वो 11 तारीख को रखेंगे। उसके बाद तो मानिए क्या लगता है, क्या इस पर फैसला आएगा या फिर सुनवाई होगी? नहीं, 11 तो मुस्लिम पक्ष अपनी बात रखेगा। हो सकता है उस दिन हम भी उनके बात को सुन के कुछ अपनी बातें भी रखें, उसका प्रतिवाद करें और फिर उसके बाद तो इसमें ऑर्डर आना है। अपना परिचय देकर बताइए। मिराजुद्दीन सिद्दीकी। आज जिला जज के यहाँ सुनवाई थी ज्ञानवापी और श्रृंगारवरी प्रकरण में, उसमें क्या हुआ? मुस्लिम पक्ष ने क्या दलीलें दी अपनी? अभी हमने कोई दलील नहीं दिया है। जिला जज साहब ने फिर रिपीट कराया। वादी संख्या 2 था 5 के वकील ने बहस न किया, अपनी बातों को उन्होंने फिर रिपीट किया, दोहराया और उसमें कुछ नई बातें भी उन्होंने बहस में की। कोर्ट ने जब हमसे जवाब मांगा, हमने कहा कि भाई हम तो आर्डर देखने के लिए आए थे, ये आर्डर क्या होना है, हम फाइल लेके आए नहीं ना, हम उस तैयारी से आए हैं। अब हमको लिए समय दिया जाए तो हम उसका जवाब देंगे। कोर्ट ने कहा कि आपको समय दिया जाएगा, 11 तारीख की डेट लगाया है। 11 तारीख को क्या तैयारी है, किस तरीके? 11 तारीख को उनके सवाल जो उन्होंने रिपीट किया है, जो भी उन्होंने कहा है, उसका हम जवाब फिर हम भी देंगे। तो आपको क्या लगता है कि 11 तारीख को कुछ इनिशिएटिव दे सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जज? नहीं, 11 तारीख को वो सुनेंगे, बहस सुनने के बाद वो ऑर्डर की कोई डेट लगाएंगे, जैसा उन्होंने ओरली कहा है। यदि मुस्लिम पक्ष के समर्थन में, उसके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो आपकी आगे की क्या तैयारी है? जब अब नहीं आता है तो पहले से कैसे बता दिया जाएगा? जो फैसला आएगा उसको देखा जाएगा, फिर हमारी सोसाइटी उसको तय करेगी, फिर हम आगे जाना है क्या करना है वो सोसाइटी तय करेगी। हिंदू पक्ष कहता आ रहा है कि मेरे पक्ष में फैसला नहीं आया तो हम एपेक्स कोर्ट में जाएंगे। तो हिंदू पक्ष का भाई उनके पर हमारा कोई कमेंट नहीं है, वो क्या करेंगे, क्या कहते हैं, क्या पलट जाते हैं, उससे हमारा कोई कमेंट नहीं है। वो कब क्या कह देंगे, कब कहाँ से आप बात को वापस ले लेंगे। अभी तो बात उन्होंने कुछ कर रहे थे, आज बात उन्होंने दूसरे तरीके से कर दिया, तो उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं। क्या कुछ रहा सुनवाई? आज प्लेंटिफ नंबर 225 की एप्लीकेशन कार्बन डेटिंग पर ऑर्डर करने के लिए डेट लगी थी, लेकिन जज साहब ने उस पर ऑर्डर नहीं किया, बल्कि उस एप्लीकेशन को थोड़ा क्लियर करने के लिए प्लेंटिफ के काउंसिल से कहा और उन्होंने अपना डिटेल आर्गूमेंट दोबारा किया। उन्होंने दोबारा डिटेल अपनी क्लियरेशन पे ऑर्डर किया और हम लोग चूँकि ऑर्डर सुनने गए थे इसलिए फ़ाइल आज आई नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने उनसे समय मांगा है और 11 तारीख लगाया। 11 तारीख को हम लोग उनकी एप्लीकेशन के डिटेल आर्गूमेंट का डिटेल जवाब देंगे। ऑर्डर होने वाला था, अब जज साहब ने ऑर्डर नहीं किया तो ये तो जज साहब के जुडिक्शन है। 11 तारीख को आप लोग अब हम लोग अपनी आप लोग की तरफ से रखे जाएंगे। जो हम लोग ने उन्होंने नई बातें कहा या जो पहले कहा था उसी की लाइट में हम लोग अपनी जवाब देंगे, उसके बाद जो तो ऑर्डर में लगेगी। एक बार अपना नाम परिचय बताइए। अखलाक अहमद।